आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 17 से। हम चैप्टर नंबर 17 को डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग अपने पेजेस ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 162 के ऊपर हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। टॉपिक को आप ओपन कीजिए, उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं। तो बेटा इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम कुछ इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर कहाँ से आई, कब से ये बनी, किसने इसको बनाया और इसका हमारे साथ क्या लिंक है, हम इसे क्यों यूज करते हैं। तो बेटा सबसे पहले 1952 के अंदर आपकी सबसे पहली 1952 में सबसे पहली आपकी ऑप्टिकल फाइबर को क्या किया गया, इन्वेंट किया गया। तो जिसने इसको इन्वेंट किया वो बेसिकली यूके में रहने वाला नरेंद्र सिंह था, जिसका नाम मैंने आपको बताया क्या, नरेंद्र सिंह कपाने उसका नाम था, ठीक है। और यूके बेस पे वो था उस टाइम। उसने क्या किया, 1952 में सबसे पहली ऑप्टिकल फाइबर को इन्वेंट किया। और इसी तरह से ये एक ऐसा तरीकाकार था न्यू जदीद टेक्नोलॉजी का कि इसके से मैक्सिमम ट्रांसमिशन की जा सकती थी। तो इस पे काम रुका नहीं गया, बल्कि क्या हुआ, 1952 में इसकी इन्वेंशन हुई। तो जैसे जैसे इसके ऊपर मजीद जो है काम किया गया, तो 1965 के अंदर इसको एक लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया गया। और जिसने इस्तेमाल किया वो मैनफोर्ड के नाम से एक साइंटिस्ट था जिसने इसके ऊपर वर्क किया, मैनफोर्ड बर्नर के नाम से, ठीक है। 1965 में इस पे मजीद जो है वो लेबोरेटरी में इस्तेमाल करके अपना इस पे काम किया गया। तो बेटा अभी फिर से 1965 के बाद इसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नासा ने, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, इसको एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना सबसे पहला मिशन जो चांद में जाने के लिए किया था। तो उस वक्त उन्होंने जो ट्रांसमिशन यूज की थी वो उन्होंने ये ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये तो था कुछ आपके पास थोड़ा सा ओवरव्यू जो इसके हवाले से मैंने बताया कि कब से ये बनी। 1952 के अंदर इसका काम स्टार्ट हुआ और 1968 के अंदर जो है इसको मजीद जो है इस्तेमाल किया गया। और नासा ने एक बड़े स्केल के ऊपर क्या किया, यूज किया। तो बेटा ये जो आपके सामने यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रही है, बेसिकली ये तो आपके पास एक ऑप्टिकल फाइबर की एक शेप मैंने बनाई है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं होती। इसका जो साइज होता है वो इंसानी बाल के कसाफत के बराबर होता है। मतलब क्या है, कितना इंसान का हेयर होता है उसका साइज होता है, उसके बराबर इसका भी साइज होता है, ठीक है। मिनिमम आप कह सकते हैं कि इसके बराबर। तो इसको जो इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर इसका जो होता है वो 0.25 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक होता है। तो बेटा आपको पता है कि इंसानी हेयर जो है, जो बाल हैं, उनकी भी अगर आप डायमीटर का निकालें या अगर आप देखेंगे तो उसका भी कुछ ऐसे ही फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो ये इतनी ज्यादा बारीक होती है और इसको आपने ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो डायमीटर है वो इसका इतना होता है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो ऑप्टिकल फाइबर जो हमने यहाँ पे जनरेट की है, ये सिर्फ, ये मैंने आपको जो बताया सिर्फ एक वायर का मैंने आपको डायमीटर बताया, जो वायर होती है अंदर इस्तेमाल होती है इसके अंदर, ठीक है। ये तो पूरी की पूरी कोटिंग की हुई है, इसके ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है, उसके ऊपर भी फिर क्या किया है, क्लैडिंग की हुई है। तो ये सारा सिस्टम एक तार के ऊपर किया जाता है, लेकिन जो सिर्फ तार होती है, जो वायर होती है, जिसे आप ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, उसका डायमीटर कितना होता है, इतनी ज्यादा बारीक होती है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की तरफ हम आते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो यूं समझने के एक वायर है छोटी सी बारीक, उसको किसी और चीज के अंदर ऐसे उसके अंदर क्या कर दिया, फिट कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या किया जाता है, ग्लास की तय चढ़ाई जाती है या प्लास्टिक की हो सकती है। और जो आपकी
और फाइबर है वो भी किस चीज से बनती है, वो भी ऑप्टिक्स से, ग्लास के जरिए से वो भी बनाई जाती है। ठीक स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ आ रही है आपको कि जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर है वो भी ग्लास के जरिए से बनाई जाती है, और उसके ऊपर जो क्लैडिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सबसे पहले आपको जो नजर आ रही है स्केच के अंदर डायग्राम, ये कोर है जो मटेरियल हमने लिया है, और ये कोर किससे बना होता है, ये ग्लास से बना होता है। ठीक है, ये जो सबसे पहला इधर देखेंगे आप, तो ये ग्लास से बना होता है। ठीक है, और फिर इसकी जो डेंसिटी होती है इस ग्लास की, जो जिसके जरिए से आपने ये कोर बनाया है, इस कोर की जो डेंसिटी होती है, यहां पे कोर की डेंसिटी होती है वो 1.5 होती है समथिंग। ठीक है, कोर की डेंसिटी क्या होती है 1.5। और इसी तरह से आप अगर इससे ऊपर आते हैं, ये जो क्लैडिंग मैंने बनाया है कि इस ग्लास के ऊपर एक और तय चढ़ाई जाती है किसी को ग्लास की ही, जिसे आप कोटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डेंसिटी होती है क्लैडिंग की, जिसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या उसकी डेंसिटी ये 1.39 होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, आपको मैं जनरली ये चीजें बता रहा हूं कि जो वायर होती है उसकी डेंसिटी 0.25 मिलीमीटर जो से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक, और जो आपस इसके ऊपर ग्लास की लेयर चढ़ाई जाती है, जो ग्लास की कोटिंग होती है उसको कहते हैं कोर, और वो कोर जो होता है वो जो मटेरियल होता है जो ग्लास से मिलकर बना होता है, उसकी जो डेंसिटी जो होती है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है। और जो आपके पास इसी कोर के ऊपर एक और तय चढ़ाई जाती है उसको कहते हैं क्लैडिंग, और उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.39। ठीक है, तो बेटा ये तो था आपके पास ऑप्टिकल फाइबर का कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि वो बनी किस तरह से और कैसे किया गया। तो अब हम आते हैं कि इसे हम क्यों यूज करते हैं। तो बेटा जिस तरह से आप सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं, कोई आप चैट करते हैं किसी से, कोई वीडियो लिंक के जरिए आप किसी को कुछ भेजते हैं, या आप कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर किसी को कन्वे करते हैं, अपने फ्रेंड को, अपने घर वालों को, किसी को, व्हाटएवर, आपका वो मैसेज विद इन नो टाइम, विद इन सेकंड्स एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेटा इन ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से होता है। ठीक है, ये ऐसी डिवाइसेस है, ये एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से आप क्या करते हैं, अपने जो है सोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देते हैं विद इन नो सेकंड। और ये सारा काम क्यों किया जाता है? क्योंकि लाइट सिग्नल्स इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। तो बेटा ये आपको बताता चलूं कि जो आपकी लाइट सिग्नल होते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है, या जो आप उसे कह लेते हैं फ्रीक्वेंसी होती है, लाइट सिग्नल्स, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है, ग्रेटर देन होती है किसके? रेडियो वेव्स के। ठीक है, इस तरह से फिर माइक्रोवेव्स के, ये भी तो सोर्सेस हैं आपके सेल फोन्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं कि जिनके जरिए से आपकी ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह पर भेजी जाती है। लेकिन बेटा ये याद रखना है कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है आपकी लाइट सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी से। देखिए जरा किस तरह से, अगर मेरे पास ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, इसमें से मैं 6 सेकंड्स के अंदर रेडियो वेव्स अगर पास होना चाहूंगा तो वो कुछ इस तरह से पास करेंगे। ठीक है, अब अगर इसी एरिया में से मैं लाइट रेज की जो है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करूंगा तो मैक्सिमम वेव क्या करेगी? वो पास होगी इस तरह से। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं यहां पे, तो इधर से कितनी वेव पास की? ओनली 1 या 2 आप कह सकते हैं, लेकिन यहां पे कितनी हो रही है? 1 2 3। इट मींस कि आपके पास सेम टाइम के अंदर जो नंबर ऑफ वेव्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है? विद इन यूनिट टाइम नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमारे पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो रेडियो वेव्स है या आपस माइक्रोवेव्स हैं, वो ज्यादा टाइम लेती हैं किसी चीज को कन्वे करने के लिए, और जो आपस लाइट सिग्नल्स है, जो आपकी रोशनी है, वो मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम डाटा को क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करती है, पहुंचा देती है।
इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जो है वो बिछा दिया जाता है। आपका जो सारा नेटवर्क सिस्टम है जो कंट्रीज टू कंट्रीज कनेक्टेड है वो सारा किसके जरिए है, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए से, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसका जो लॉस इसमें होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एनर्जी की डिसिपेशन बहुत ज्यादा होती है। वेव्स जो है ना वो किसी जगह पर किसी एरिया में से पास करते हुए क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देती है या उसमें वेस्ट होना ज्यादा शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा काम नहीं होता। और ये लॉन्ग वे के लिए आप यूज करते हैं। जिस तरह आप कराची से इस्लामाबाद आप किसी चीज को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपने घर के अंदर, अपने दफ्तर के अंदर, अगर एक शहर से दूसरे शहर के अंदर आप सिटी टू सिटी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो तब आप क्या कर सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी रेडियो वेव्स को, माइक्रोवेव्स को, लेकिन वो आपके लिए करामत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मिनिमम डाटा ये एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाती हैं, उनकी स्पीड कम होती है, इनकी वेवलेंथ जो होती है वो ज्यादा नहीं होती एज कंपेयर टू द लाइट सिग्नल्स। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें किस फिनोमेना के तहत या किस प्रोसेस के तहत या किस प्रिंसिपल के तहत आपकी ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसमें काम किया जाता है, किस तरह से लाइट एक जगह से दूसरी जगह पर आपके डाटा को ट्रांसफर करती है। आप कैसे कह सकते हैं कि जी आपने मैसेज किया, आपने किसी दोस्त को या अपने घर वाले किसी फर्द को, तो आपने देखा कि 1 सेकंड के अंदर इधर से मैसेज किया वो जाके पहुंच गया, ऐसे किस तरह से हो गया। तो बेटा आपको पता है जो कुछ आप लिख रहे होते हैं वो आपकी लैंग्वेज में होता है, जो वेव्स लेकर जा रही थी लाइट वेव्स, तो वो आपको पता है कंप्यूटर के साथ लिंक करता है, तो क्या करेगा, कोडिंग में जाएगा 100101 या 001 जो कुछ भी होगी। आपने अगर लिखा है ग्रेट, ठीक है, इट इज योर वर्डिंग, बट आपकी ट्रांसमिशन किस पे जाएगी, इसके हो सकता है ये कोडिंग को 1001 या 01 इस तरह से क्या हो। अब आपकी वेव क्या करेगी, इस सिग्नल को लेके जाएगी, इधर जो दूसरा पर्सन खड़ा होगा जो आपके इस सिग्नल को कैच कर रहा होगा या जो आपके सिग्नल को ले रहा होगा, तो उसको जो जाके ये चीज नहीं मिलेगी, आपका यही मैसेज उसको मिलेगा, लेकिन जो आपकी ट्रांसमिशन होगी वो थ्रू दिस सिग्नल्स होगी, ठीक है। ये सारा काम क्या हो रहा होता है आपकी इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हो रहा होता है लाइट के जरिए से। तो बेटा लाइट कैसे कह सकते हैं जी, अगर आप कह रहे हैं जी लाइट अगर मैं यहां से बिल्कुल सीधी यहां से पास करूं क्या होगा, क्या यहाँ पे कोई एक सोर्स है उसको आपका सिग्नल मिलेगा। अगर लाइट आप जो ना वो यहां से पास करवाते हो किसी भी लेजर लाइट को, तो क्या आपका जो सोर्स है ऑप्टिकल फाइबर के उस तरफ बैठा होगा, तो क्या उसको आपका वो मैसेज मिलेगा, कभी भी नहीं। क्यों बेटा, देखें लाइट सीधी ट्रैवल करती है, लेकिन जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर है जिस तरह से आपने अगर लगाया हो तो बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं होती, किसी जगह से आपने उसको यूं मोड़ा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ट्विस्ट आ सकते हैं जगह जगह पे। तो जैसे ही आपका सिग्नल जाएगा इन ट्विस्ट से होता हुआ लाइट आपका रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो बहुत सारी जगहों पर क्या होगा, आपको मुख्तलिफ जगहों पर लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाती है। जब रिफ्लेक्ट करेगी तो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, जब एब्जॉर्ब करेगी तो बेटा आपकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो आपकी पहुंचनी चाहिए आपके ट्रांसमिटर करने के बाद वो उस शख्स तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसको आपने मैसेज भेजा। अक्सर ऐसे क्यों होता है कि आप कोई ऐसा नेटवर्क इस्तेमाल करें, जैसा कि ज़ोन का मैं बता रहा हूं, मुझे उसका एक्सपीरियंस है कि मैसेज एक दिन पहले किया होता है, दूसरे दिन पहुंच रहा होता है या घंटे बाद या 2 घंटों के बाद। बेटा उसमें रीजन ये होती है कि रेडियो और माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपकी लाइट सॉरी जो वेव्स होती हैं वो अपनी फ्रीक्वेंसी को पूरा उस वक्त तक नहीं पाए अपने मुकाम तक पहुंचा सकती कि दूसरे को उसी टाइम तक क्या मिल सके, उसका किया हुआ जो मैसेज है या कोई भी पैगाम वो मिल सके। ऐसा इसलिए होता है। तो बेटा अब इसमें आते हैं, हम आपको ये बता रहा था कि हम इसमें लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि लाइट जब किसी कर्व पर जाएगी, किसी बेंडिंग, किसी ट्विस्ट पर पहुंचेगी, तो वहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। जब रिफ्लेक्ट करेगी तो वहां पर क्या होगा, लाइट
एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उससे क्या होगा, सिग्नल ड्रॉप होंगे, इश्यूज बनेंगे। तो फिर हम किस तरह से जो है वो इसमें से लाइट पास करें कि मैक्सिमम जो आपका डाटा जो है वो वहां तक पहुंच सके। तो बेटा उसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना इस्तेमाल होता है। तो अगर हम लाइट को एक खास एंगल से यहां से इंसिडेंट करें इस मीडियम के अंदर, आपको पता है यहां पे ये एयर है, ठीक है, एयर जो है वो कम डेंसिटी वाली जो है मटेरियल होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि रेयर मीडियम है वो, ठीक है। और जो आपका ये मटेरियल यूज हुआ है ग्लास, ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है, हाई कसौटी वाली जो मीडियम है, ठीक है। जब लाइट यहां से इंसिडेंट होगी तो बेटा एक स्पेसिफिक एंगल पर आपने इंसिडेंट करवाना है कि ताकि क्या, अगर मैं इस पर ये नॉर्मल ड्रा कर लेता हूं, यही मैं कह रहा हूं कि मैंने लाइट यहां से पास करवाई है ये, ठीक है, ये इसके ऊपर नॉर्मल है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, हमने ये पढ़ा था कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो ये जो नॉर्मल होता है इसके करीब आना शुरू हो जाती है, इसके गिर्द बेंड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही होगा कि लाइट को एक ऐसे स्पेसिफिक एंगल से यहां से एंटर करेंगे इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, वो लेजर लाइट होगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी फाइबर है वो बाल के बराबर होती है, उसकी बारीकी इतनी ज्यादा होती है, तो उसमें से सिर्फ लेजर लाइट ही पास कर सकती है, ठीक है। तो बेटा जैसे हम पास करेंगे तो ये लाइट क्या करेगी, इस नॉर्मल के झुक जाएगी और एक पॉइंट पर यहां पर चली जाएगी, ठीक है, उधर क्यों नहीं जाएगी, इसको जाना तो ये यहां पर चाहिए था ना, नहीं मूव करेगी। ये इसका फिनोमेना है, हमने पढ़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कि उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, और डेंसर से रेयर में आती है तो क्या होता है। जब रेयर मीडियम से डेंसर में मूव करेगी तो नॉर्मल के गिर्द क्या कर जाएगी, झुक जाएगी। तो बेटा अब देखें, अभी मैंने आपको ये बताया कि ये जो हमने इस ग्लास या इस कोर के ऊपर क्लैडिंग की है, ये उसके ऊपर जो कवर चढ़ाया हुआ है, इसकी हमने डेंसिटी 1.5 रखी हुई है, और ये जो आपका कोर है जिसके जरिए से आपकी ये फाइबर बनी है, उसकी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उसकी डेंसिटी जो हमने रखी हुई है वो 1.5 इसकी है, और 1.39 जो है वो आपकी क्लैडिंग की है। इट मींस कि आपके फाइबर की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, और उसके ऊपर जो कोर चढ़ाई हुई हमने जो क्लैडिंग है उसकी डेंसिटी क्या है वो कम है। तो होगा क्या, आपकी लाइट यहां से एंटर हुई, आकर आपकी इस ग्लास से टकराई, तो यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। तो बेटा क्या होगा, इस जगह पे, ये बात समझने वाली है, इस जगह पे इस नॉर्मल के लिए ये रे इंसिडेंट कहलाएगी, और इस रे के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। दोबारा सुने, आपने लाइट यहां से पास की, ये इंसिडेंट रे है, ये पास करती हुई जाके ग्लास की स्लैब्स यहां से टकराएगी, ठीक है। यहां पे हमने ये नॉर्मल ड्रा किया कि क्या ये लाइट अब बाहर जाएगी या मुड़कर अपने मीडियम में ही आएगी, ये चेक करने के लिए। तो बेटा इस नॉर्मल के लिए ये वाली रे क्या होगी, वो इंसिडेंट होगी, और हम ये चाहते ही नहीं कि हमारी ये लाइट रे क्या हो, वो इस ग्लास से बाहर जाए, इसीलिए हमने एक स्पेसिफिक इंसिडेंट एंगल लेना है जिस एंगल पर हम इस लाइट को यहां से पास कराएं और ये इस ग्लास से बाहर ना जाए, बल्कि क्या हो, इधर से टकराने के बाद रिफ्रैक्ट होकर दोबारा से उसी मीडियम में आ जाए, और आपका ये वाला एंगल उस टाइम क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा आपके रिफ्रैक्टेड एंगल से। तो होगा क्या बेटा, तो ऐसा ही होगा, ये वाली रे बजाय इधर से बाहर जाने के वापस मुड़कर क्या होगी, अपने मीडियम में आ जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी लाइट रे ऐसे मूव करती जाएगी आपकी पूरी फाइबर के अंदर। तो किसी जगह से अगर ट्विस्ट भी होगा तो क्या होगा, लाइट रे इसी तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के तहत कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे क्या करती है, मूव करती जाएगी, और वेव्स की फॉर्म में ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए से हम अपना कोई भी पैगाम, कोई भी मैसेज, कोई भी अपनी वीडियो, कोई भी लिंक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे बड़ी आसानी में हम पहुंचा सकते हैं।
और ये काम फास्टली होता है। क्यों फास्टली होता है, मैंने बताया है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम लाइट को एज ए सोर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं और लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेडियो वेव्स एंड द माइक्रोवेव्स। तो बेटा अगर किसी को इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे कमेंट्स कर सकता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है कि ये